एक बार की बात है। एक व्यापारी थे जिसके 4 जवान बेटे थे। उन चारों के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर उन चारों में बहस हो जाती और कभी कभी झगड़ा भी। अपने चारों बेटे को आपस में ही लड़ता देख व्यापारी को खूब दुख होता। इन सब से परेशान व्यापारी ने अब खुद ही इसका उपाय निकालने की सोची। एक दिन व्यापारी ने उनमें से प्रत्येक को एक के बाद एक दूर के नाशपाती के पेड़ की यात्रा पर भेजने का फैसला किया। प्रत्येक बेटा अलग अलग मौसम में उस पेड़ के पास गया और उसका निरीक्षण करके आया। पहला बेटा बसंत ऋतु में, दूसरा ग्रीष्म में और इसी तरह तीसरा वर्षा में और आखिरी शरद ऋतु में उस पेड़ के पास गए। वर्षा के अंत में पिता अपने बच्चों को एक साथ बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने क्या देखा है। वो एक एक करके सबके सामने बताए। जिस बेटे ने सर्दी में यात्रा की थी उनसे भूमि के सामने कठोर और बदसूरत खड़े मूड़ और बांझ पेड़ के बारे में बताया। पुत्र जो बसंत में गया था वो उससे असहमत हुआ। उसने कहा कि पेड़ मोहरों से भरा हुआ था और उसकी शाखाओं नई कलियां खिलने को थी। तीसरा बेटा जो गर्मियों में यात्रा कर चुका था वो उन दोनों से असहमत हुआ। उसने जो नाशपाती का पेड़ देखा था वो सुंदर फूलों से ढका हुआ था जो दिव्य दिखाता था और महकता था। अंत में अंतिम पुत्र जिसने पतझड़ में यात्रा की थी फिर से उन तीनों से पूरी तरह से असहमत हो गया। उसने मीठे और स्वादिष्ट नाशपाती से लादे एक पेड़ का वर्णन किया जो पहले खाए गए किसी भी स्वाद से बेहतर था। पिता ने ध्यान से सुना। उसने अपने चारों पुत्र की सब बातें सुनी। उन सभी ने नाशपाती के पेड़ के अलग अलग वर्णन किया और अंत में पिता ने कहा कि वे सभी सही थे क्योंकि उन्होंने नाशपाती के पेड़ के जीवन का केवल एक ही मौसम देखा था। उसने उन्हें समझाया कि किसी चीज का सर इस तरह से आंकना मूर्खता और असंभव है, चाहे वो पेड़ हो या उनके साथी। जिस तरह पेड़ को केवल वर्षा के अंत में एक पूरी तरह से मापा जा सकता है, हर मौसम में अधिक खड़े रहने के बाद जिस तरह अंत में पेड़ को फल नसीब होता है वैसे ही मनुष्य के साथ भी होता है। बेटों ने सुना और समझा। उस दिन के बाद वे किसी भी विषय या मुद्दे पर अपनी अपनी राय देते बजाय एक दूसरे के साथ झगड़ा या एक दूसरे को जज करने के बजाय वे सब एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करते। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम कोई एक पहलू के आधार पर खुद को या दूसरों को बहुत जल्दी आंकने लगते हैं। इसलिए आज ही कसम लीजिए कि किसी को भी एक गलती या खराब समय के चलते जज करना छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप ऊंचा महसूस करेंगे।